नमस्कार, धर्मेंद्र झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सबसे बड़ी चीज है कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर रखा गया है। इस चैप्टर में हम आपको संतुलन से पहले, रासायनिक समीकरण को संतुलन से पहले आपको पहले कुछ फॉर्मूला बनाना सिखलाते हैं। उस फॉर्मूला बनाने के लिए इस 10 में आप कर लेते हैं तो आपकी 10वीं से 12वीं तक का सारा मूल बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आज की क्लास में आप अच्छे से पहले फॉर्मूला बनाना, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों से यही फीडबैक मिला है कि सर उसमें जो फॉर्मूला बना होता है उस फॉर्मूला को हम नहीं सीख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो बैलेंस हम कहां से बैलेंस कर पाएंगे दोनों। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये 10-12 हमने धनमूलक और ऋणमूलक जो आप बैलेंसी के आधार पे है, इसको आपको सिर्फ याद कर लेनी है। याद ही नहीं करनी है, आप एक बार समझने के बाद आप बना के देखिए। आज से आपका फॉर्मूला प्लस छोटे मोटे रासायनिक समीकरण संतुलन जो है वह ठीक हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं धनमूलक में। तो पहला है, हमने धनमूलक में लिया, इसकी संयोजकता क्या है। तो पहला है लिथियम, इसका एक पहले हमने लिखा तत्व यौगिक का नाम, संकेत और संयोजकता। लिथियम की संयोजकता संकेत क्या होता है, Li, संयोजकता 1 होती है। सोडियम की का संकेत क्या होता है, Na, इसकी संयोजकता 1 होती है। मैग्नीशियम की Mg संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। एल्युमिनियम Al संयोजकता 3, कैल्शियम Ca संयोजकता 2, जिंक Zn संयोजकता 2, फेरस Fe2, फेरिक Fe3, क्यूप्रस Cu1, क्यूप्रिक Cu2, अमोनियम NH41, सिल्वर Ag3, लेड Pb2, बेरियम Da2, पोटासियम K1 होता है, और लास्ट में मैग्नीशियम मैग्नीज का कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार हमने लिया ऋणमूलक। ऋणमूलक में भी तत्व और यौगिक का नाम, संकेत और उसकी संयोजकता। एक नजर आप इसको देख ले। हाइड्रोक्साइड क्या लिखता है, संकेत OH, संयोजकता कितनी होती है, 1। क्लोराइड F, संयोजकता कितनी होती है, 1। क्लोराइड Cl, संयोजकता कितनी होती है, 1। ब्रोमाइड Br, संयोजकता कितनी होती है, 1। सल्फाइड S, संयोजकता कितनी होती है, 2। सल्फेट SO4, संयोजकता कितनी होती है, 2। सल्फाइड SO3, संयोजकता कितनी होती है, 2। ऑक्साइड O, संयोजकता कितनी होती है, 2। कार्बोनेट CO3, संयोजकता कितनी होती है, 2। बाइकार्बोनेट HCO3, संयोजकता कितनी होती है, 2। बाइसल्फेट HSO4, संयोजकता कितनी होती है, 1। नाइट्रेट NO3, संयोजकता कितनी, 1। नाइट्राइड N, संयोजकता कितनी होती है, 3। फॉस्फेट PO4, संयोजकता कितनी होती है, 3। आयोडाइड I, संयोजकता कितनी होती है, 1। सबसे पहले आप इस चीज को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में आने के बाद आप उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। पहले संयोजकता समझिए। जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 यानी कि 4 से कम रहे तो यह क्या कहलाता है, धनमूलक। और बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, तो इसको क्या करना है, 8 से घटा लेना। 8 से जैसे ही 5 घटाया तो कितनी संयोजकता होगी, 3। जिसमें 6 है तो 8 में से 6 घटाए तो कितनी संयोजकता, 2। 7 है तो 8 में से 7 घटाए तो कितनी संयोजकता, 1। यह जो हो गई संयोजकता, यही होती है ऋणमूलक। ऐसा कह सकते हैं 4 से कम वाली संयोजकता जो होती है वो क्या होते हैं, धनमूलक। और 4 से अधिक वाली संयोजकता जो होती है बाहरी कक्षा में जो होती है उसे हम क्या करते हैं, ऋणमूलक कहते हैं। चलिए धन और मूल समझ गए। पहले फॉर्मूला लिखने से पहले एक दो बातों का आपको ध्यान में रखना होगा।
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम धन मूलक लिखते हैं। किसी का भी सूत्र अगर यदि फॉर्मूला अगर बनाना है तो धन मूलक लिखते हैं, और प्लस तब तो क्या कर देते हैं? ऋण मूलक लिख देते हैं, और कुछ नहीं करना। बस एक चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको धन मूलक लिखना है, फिर आपको ऋण मूलक लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? दूसरा बिंदु क्या करना है? संयोजकता की अदला बदली करनी है, यानी कि जिसका जो संयोजकता होगा उसको हम जो है ऊपर में सबसे पहले नोट करेंगे, और फिर ऊपर में उसको जो है अदला बदली करेंगे। बस और कुछ नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक उदाहरण आपके लिए दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बताइए एल्युमिनियम क्या है? धन मूलक है। इसमें आप सर्च करिए एल्युमिनियम, इसका संकेत पहले नोट करेंगे, हमने लिख दिया Al, और ऑक्साइड आप इसमें खोजिए, ऑक्साइड, ऑक्साइड को क्या करते हैं? O, तो यहां प्लस क्या कर देंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि यहां O लिख देते हैं। सबसे पहला अपन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यह सीखना है। एल्युमिनियम का कितना संयोजकता है? इसमें आप देखिएगा तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। इसके ऊपर में लिखिए। ऑक्साइड की संयोजकता क्या होती है? 2। अब आपको क्या करना है? जैसे ही यह आपका बनता है तो इसमें आपको क्या करना है? इसका इसके पाव पे मारना है, इसका इसके पाव पे मारना है, तो क्या बन जाएगा? AN, इसमें कितना आ गया?